अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने रोल पिच यॉ के एंगल की बात की थी। रोल पिच यॉ के एंगल को हम रिवाइज करते हैं और फिर हम यूलियर एंगल की तरफ आ जाएंगे। रोल पिच यॉ के लिए हमने ये बात कही थी कि रोल पिच यॉ 3 तरीके से एंगल्स होंगे और वो एंगल इस तरीके से दिए जाएंगे। जब हम रोल की बात करेंगे तो एंगल विद रिस्पेक्ट ऑफ ए, जब हम पिच की बात करेंगे तो एंगल विद रिस्पेक्ट ऑफ ओ, और जब हम यॉ की बात करेंगे तो एंगल विद रिस्पेक्ट ऑफ एन लिखा जाएगा। ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें तीनों एक्सिस मौजूद हैं नोवा के, एन ओ ए तीनों मौजूद है। ये तो हम बात कर रहे हैं आर पी वाई की, रोल पिच एंड यॉ भी बात कर रहे हैं। मगर आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है यूलियर एंगल। ये है यूलियर एंगल। यूलियर एंगल रो पिच यॉ से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसके अंदर 2 दफ़ा एंगल विद रिस्पेक्ट ऑफ ए दिया जाता है और 1 दफ़ा एंगल विद रिस्पेक्ट ऑफ ओ दिया जाता है, और इसमें एन होता ही नहीं है। शॉर्टकट याद करने का ये है कि ओ इज सैंडविच बिटवीन थीटा विच इज द रिस्पेक्ट ऑफ एट ओ एक्सिस। थीटा इज अ सैंडविच बिटवीन फाई एंड दिस एंगल, जो कि विद रिस्पेक्ट ऑफ ए है। तो गौर से देखिएगा, ए एक्सिस के दरमियान 1 दफ़ा ओ एक्सिस का एंगल मौजूद है, जिसकी वजह से हम यूलियर एंगल को ऐसे सैंडविच एंगल भी कह सकते हैं। अब ए के अक्रॉस थीटा, ए के अक्रॉस फाई, ओ के अक्रॉस थीटा और ए के अक्रॉस दिस एंगल। जब हम तीनों एंगल को आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो इसका बिल्कुल वैसा ही मैट्रिसेस बनता है जैसे हमने रॉ पिच यॉ के मैट्रिक्स की बात की थी, और इसकी ये रिप्रेजेंटेशन होती है। इसके भी इस किताब के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। जैसे हमने पहले वाला एग्जाम्पल किया था, वैसे ही आप इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। इसके अंदर साइन कॉस की वैल्यू, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था, वैसे ही जैसे आप साइन कॉस की वैल्यूज पुट करेंगे, एन एक्स एन फाई, एन एक्स ओ एक्स की वैल्यू, ओ वाई की वैल्यू, एन वाई की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास एक आंसर निकल के आ जाएगा। सेम न्यूमेरिकल है जैसे हमने पहले किया था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर भी समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।